नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरधारी क्लासेस में। दोस्तों, यूके तुलसी के द्वारा आज यहाँ पे एक नया विज्ञापन जारी किया जा चुका है। समूगा में दोस्तों एक नई भर्ती आ चुकी है यूके तुलसी के माध्यम से। और इसमें दोस्तों टोटल यहाँ पे अगर पदों की संख्या की बात करें तो 196 पदों पर ये विज्ञापन जारी किया है यूके तुलसी ने। तो जानेंगे दोस्तों इस विज्ञापन के बारे में कंप्लीट डिटेल्स। कौन कौन अभ्यर्थी इसके लिए एलिजिबल है, कौन कौन इसको अप्लाई कर सकते हैं, इसमें शैक्षिक योग्यता क्या है और इसका सिलेबस और एग्जाम पैटर्न यानी कंप्लीट डिटेल्स हम जानेंगे इस विज्ञापन के बारे में। तो उत्तराखंड अधीना सेवा चयन आयोग द्वारा समूगा सीधी भर्ती के माध्यम से विभिन्न विभागों के तकनीकी संवर्ग के रिक्त पदों पर चयनित विज्ञापन ये मांगा गया है। विज्ञापन प्रकाशन की तिथि है 25 सितंबर 2024 और ऑनलाइन आवेदन आप प्रारंभ कर सकते हैं। 28 सितंबर से फॉर्म भरे जाएंगे। ऑनलाइन आवेदन करने की जो अंतिम तिथि वो है 18 अक्टूबर 2024 तक आप फॉर्म भर पाओगे और संशोधन करने की तिथि है 21 अक्टूबर से 24 अक्टूबर 2024 तक। लिखित परीक्षा की जो अंतिम तिथि है ये अनुमानित तिथि है यहाँ पे, ठीक है। लिखित परीक्षा की जो अनुमानित तिथि है वो है 25 नवंबर 2024 को। इस डेट को एग्जाम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ये अनुमानित तिथि है। लेकिन अभी आपको इसी डेट के को लेकर अपनी प्रिपरेशन करनी है। सिलेबस को देख के, सिलेबस भी इसी में दिया गया है, तो वीडियो को अंत तक आपने जरूर देखना है। अब देखो कुल पदों की बात करें तो उत्तराखंड अधीना सेवा चयन आयोग द्वारा विभिन्न विभागों के समूगा के प्रारूपकार के रिक्त 140 पद। प्रारूपकार के कितने पद हैं? 140 पद। टेक्नीशियन ग्रेड 2 विद्युत के रिक्त पद हैं 21। टेक्नीशियन ग्रेड 2 के रिक्त 9 पद हैं। नलकूप मिस्त्री के रिक्त 16 पद हैं। प्लम्बर के 1 पद। मेंटेनेंस सहायक के 1 पद हैं। इलेक्ट्रीशियन का 1 पद है। इंस्ट्रूमेंट रिपेयर का 3 पद है और बेंत कला प्रशिक्षक का 1 रिक्त पद, यानी टोटल 196 पदों पर ये विज्ञापन यहाँ पे जारी हुआ है। अब इन विभिन्न विभागों में जो ये पद निकले हैं इसकी शैक्षिक अर्हता क्या क्या होने वाली है, शैक्षिक योग्यता क्या होने वाली है, इसको जानते हैं। तो सबसे पहले जो सबसे बड़ा इसमें जो पद नाम है वो है प्रारूपकार, जिसमें सबसे ज्यादा वैकेंसी है, कुल पद 140। तो प्रारूपकार में 140 पद है। श्रेणी वाइज आप यहाँ पे देख भी सकते हैं। वेतनमान है इसका 35,400 से लेकर 1,12,400। लेवल 6 का ये 6 की वैकेंसी है। अब देखो एज लिमिट, देखो प्रारूपकार में वो अभ्यर्थी अप्लाई कर सकेंगे जिनके आयु सीमा क्या है, 21 वर्ष से 42 वर्ष तक है। शैक्षिक अर्हता की बात करें, इसी के आधार पर दोस्तों आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। तो यहाँ पे देखो 7 यहाँ पे शैक्षिक अर्हता दे रखी है और यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है कि प्रारूपकार के पद पर सीधी भर्ती है तो अभ्यर्थी को निम्न विनिर्दिष्ट अर्हताओं में से कोई एक होनी चाहिए। तो इन 7 में से अगर आपके पास कोई एक अर्हता है तो आप प्रारूपकार के जो कुल 140 पद है इसके लिए एलिजिबल हैं, इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले है राज्य प्राविधिक शिक्षा परिषद उत्तराखंड द्वारा दिया गया सिविल इंजीनियरिंग में 3 वर्षीय डिप्लोमा। यदि आपने उत्तराखंड राज्य से राज्य प्राविधिक शिक्षा परिषद द्वारा सिविल इंजीनियरिंग में 3 वर्षीय डिप्लोमा किया है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अन्य संस्था द्वारा दिया गया सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा। राज्य प्राविधिक शिक्षा परिषद उत्तराखंड द्वारा दिया गया नक्शा नवीसी में प्रमाण पत्र। रुड़की विश्वविद्यालय द्वारा दिया गया नक्शा नवीसी का प्रमाण पत्र। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय द्वारा दिया गया नक्शा नवीसी में 3 वर्षीय प्रमाण पत्र या अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय द्वारा दिया गया 2.5 वर्षीय प्रमाण पत्र या श्रम विभाग द्वारा संचालित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के प्रशिक्षणार्थियों को श्रम मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय सेवा योजना परिषद भारत सरकार द्वारा प्रदत्त नक्शा नवीसी का प्रमाण पत्र। तो या तो आपके पास नक्शा नवीसी का प्रमाण पत्र हो और या तो आपने सिविल इंजीनियरिंग में 3 वर्षीय डिप्लोमा आपने किया हो। अधिमानी अर्हता ये सब में होती है, यानी यदि आपके पास ये है तो आप इसको डाल सकते हैं, नहीं भी है तो इससे कोई वो नहीं पड़ता। ये तब काम आती है जब जैसे किसी के समान नंबर है तो तब ये काम आ सकती है। अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थियों का सेवा चयन में अधिमान दिया जाएगा। तो यदि आपके पास एनसीसी बी प्रमाण पत्र है तो आप लगा सकते हैं और प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो तो इसे भी आप लगा सकते हैं। उसके बाद टेक्नीशियन ग्रेड 2 विद्युत में कुल 21 पद हैं। इसमें वेतनमान है 27,200 से लेकर 86,000। आयु सीमा इसमें देखो 18 वर्ष से 42 वर्ष तक है। तो इसमें आयु सीमा उसमें जो ऊपर थी वैकेंसी उसमें 21 वर्ष से लेकर थी 42 वर्ष तक और इसमें आपकी है, देखो इसमें क्या है, प्रारूपकार में 21 से 42 से, जबकि जो यहाँ पे टेक्नीशियन ग्रेड 2 की भर्ती है इसमें 18 वर्ष से 42 वर्ष तक आयु सीमा दी गई है।
अब अनिवार्य अर्थ क्या है, तो मान्यता प्राप्त बोर्ड से हाई स्कूल विज्ञान एवं गणित विषय के साथ या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण तथा इलेक्ट्रीशियन अथवा इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड में अखिल भारतीय राज्य व्यावसायिक प्रमाण पत्र एवं 2 वर्ष का कार्य अनुभव हो। साथ में अधिमान्य अर्हता जैसे उसमें ऊपर थी वैसे इसमें भी है। तो अनिवार्य शैक्षिक अर्हता जो ये दी गई है ये आपके पास होनी अति आवश्यक है। उसके बाद टेक्नीशियन ग्रेड 2 यांत्रिकी में कुल 9 पद हैं और इसमें भी वेतनमान है 27,200 से लेकर 86,000। आयु सीमा है 18 वर्ष से 42 वर्ष। शैक्षिक अर्हता इसकी भी वही है, मान्यता प्राप्त बोर्ड से हाई स्कूल विज्ञान एवं गणित विषय के साथ या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण तथा फिटर ट्रेड में अखिल भारतीय राज्य व्यावसायिक प्रमाण पत्र एवं संबंधित कार्य का 2 वर्ष का कार्य का अनुभव हो। उसके बाद नलकूप मिस्त्री के कुल 16 पद हैं। इसमें वेतनमान है 25,500 लेकर 81,000। आयु सीमा इसमें भी 18 वर्ष से 42 वर्ष है। इसमें जो अनिवार्य शैक्षिक अर्हता है वो है हाई स्कूल तथा ITI के साथ 5 वर्ष का अनुभव। हाई स्कूल होना चाहिए, साथ में ITI के साथ साथ 5 वर्ष का अनुभव भी आपको होना जरूरी है, तभी आप नलकूप मिस्त्री के लिए अप्लाई कर सकेंगे। इसमें टोटल 16 पद हैं। अधिमान्य अर्हता देख सकते हैं सबके लिए समान होती है लगभग। हाँ, इसमें एक और चीज ऐड है, स्नातकोत्तर की अगर आपके पास डिग्री है तो आप इसको भी जरूर लगाएं, क्योंकि यदि इसमें आपकी मेरिट समान बनती, किसी साथ समान नंबर आते हैं और अन्य सभी चीजें समान होती है, तो फिर आपको यहाँ पे वरीयता दी जाएगी जिसके बाद स्नातक या स्नातकोत्तर की डिग्री हो। प्लम्बर के 1 पद है यहाँ पे 19,900 लेकर 63,000। यहाँ पे वेतनमान 18 वर्ष से 42 वर्ष तक यहाँ पे आयु सीमा है और किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से हाई स्कूल परीक्षा या उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण की हो। साथ में किसी मान्यता प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से प्लम्बर ट्रेड में प्रमाण पत्र और संबंधित ट्रेड में 2 वर्ष का कार्य अनुभव रखने वाले को अधिमान दिया जाएगा। उसके बाद मेंटेनेंस सहायक, इसके भी 1 पद है टोटल। इसका वेतनमान 19,000 से लेकर 63,000 है। आयु सीमा 21 से 42 है और अनिवार्य अर्हता यहाँ पे आप देख सकते हैं विद्यालय शिक्षा परिषद उत्तराखंड की इंटरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण की हो और साथ में इलेक्ट्रिकल अथवा मैकेनिकल में 2 वर्ष या ITI डिप्लोमा तथा ऐसे अभ्यर्थियों को अधिमान दिया जाएगा जो कंप्यूटर अनुप्रयोग का ज्ञान रखते हों। उसके बाद इलेक्ट्रीशियन का 1 पद है। इसकी सैलरी है 21,000 से लेकर 69,000। 21 से 42 वर्ष इसकी आयु सीमा है और ये इसकी अनिवार्य शैक्षिक अर्हता है जिसको आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद है इंस्ट्रूमेंट रिपेयर, इसके भी कुल 3 पद है यहाँ पे। 29,000 से लेकर 92,000 इसकी सैलरी है। 21 वर्ष से 42 वर्ष तक आयु सीमा है और अनिवार्य अर्हता है डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन, पोस्ट डिप्लोमा इंस्ट्रूमेंटेशन, ये आपके पास अति आवश्यक होना चाहिए। फिर है अनुरेखर ट्रेसर, इसका भी 1 पद है। वेतनमान 18 से 56 है। 18 से 42 वर्ष आयु सीमा है और अनिवार्य शैक्षिक अर्हता आप यहाँ पे देख सकते हैं हाई स्कूल परीक्षा या राज्य सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण की हो और ITI डिप्लोमा धारक संबंधित ट्रेड का ही मान्य है। ठीक है, ITI भी चाहिए, ITI डिप्लोमा धारक होना चाहिए और ये संबंधित ट्रेड का ही मान्य है। उसके बाद अनुरेखक ट्रेसर, इसके कुल 2 पद हैं और इसमें भी वेतनमान 18 से 56 है। 18 से 42 आयु सीमा है और इसका अनिवार्य शैक्षिक अर्हता यहाँ पे आप दे सकते हैं। उसके बाद बेंत कला प्रशिक्षक, इसके 1 पद हैं। 21 से लेकर 69 तक इसकी सैलरी है। वेतनमान है 18 से 42 आयु सीमा है और अनिवार्य जो अर्हता है माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश या उत्तराखंड की हाई स्कूल परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है और किसी सरकारी या मान्यता प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से संबंधित व्यवसाय में प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो। तो ये सभी जितने भी इसमें पद थे उनकी मैंने आपको शैक्षिक योग्यता से अनिवार्य जो शैक्षिक अर्हता है वो बता दी है। अब लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम कैसा होगा, तो उस पदों के चयन है तो 100 अंकों की वस्तुनिष्ठ प्रकार की बहुविकल्पीय ऑब्जेक्टिव टाइप के आपका क्वेश्चन आएंगे और 2 घंटे का ये एग्जाम होगा। अब इसका सिलेबस नीचे दिया गया है। ठीक है, देखो पद नाम जो ये सभी पद हैं प्रारूपकार, टेक्नीशियन ग्रेड 2, टेक्नीशियन ग्रेड 3, नलकूप मिस्त्री, प्लम्बर, मेंटेनेंस सहायक, इलेक्ट्रीशियन तथा इंस्ट्रूमेंट रिपेयर के पदों हेतु विषय परक वस्तुनिष्ठ प्रश्नों हेतु संबंधित ट्रेड का जो पाठ्यक्रम है नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग NCVT का होगा
और पदनाम अनुरेखा ट्रेसर के पदों हेतु डीएमसी ड्राफ्टमैन सिविल का पाठ्यक्रम होगा। तो ये पाठ्यक्रम यहाँ पे दिया गया है। और पदनाम बेंतकला प्रशिक्षक के पदों के पाठ्यक्रम हेतु परिशिष्ट 1 का अवलोकन करें। तो इसका पाठ्यक्रम आपको नीचे दिया गया है। अब आयु सीमा देखें तो आयु गणना की निश्चय तिथि 1 जुलाई 2024 और आयु सीमा मैंने आपको ऊपर बता रखी है कि किसमें कितनी आयु सीमा है। अब यहाँ पे अगर देखें एग्जाम शुल्क और उसके बाद हम सिलेबस पे डिस्कस करेंगे। शुल्क आपको कितना पड़ेगा, तो जनरल और ओबीसी अभ्यर्थियों को 300 रुपए, SC ST और EWS 150 रुपए, दिव्यांग अभ्यर्थियों को 150 और अनाथ जो अभ्यर्थी उन्हें कोई भी शुल्क यहाँ पे नहीं देना होगा। अब यहाँ पे देखो ये इसका सिलेबस है और ये किस पोस्ट के लिए, बेंतकला प्रशिक्षक का। ये पूरा सिलेबस यहाँ पे दिया गया है और जो ये पीडीएफ है दोस्तों ये आपको ऑफिशियल वेबसाइट में मिल जाएगा या हमारे टेलीग्राम चैनल में जुड़ सकते हैं जिसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दूंगा, वहां पर भी इसका पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो एक कंप्लीट सिलेबस और ऊपर अन्य जो सब्जेक्ट है उनका सिलेबस है उनका जो एग्जाम पैटर्न है वो मैं आपको ऊपर बता चुका हूँ। तो यदि आपने वीडियो कंप्लीट देख ली है तो आपको ये कंप्लीट ज्ञात हो चुका होगा। यदि फिर भी आपको समझने में कोई दिक्कत है तो आप इसका पीडीएफ एक बार जरूर रीड करें जहाँ पे आपको डाउट है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।